हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अप्रैल का करंट अफेयर। आज 3 अप्रैल है और भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक है, तो उनके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो भगवान महावीर का कथन ही है कि जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्मा, जो जैन धर्म का सिद्धांत भी माना जाता है, उसी पर हमें चलकर अहिंसा को इस विश्व में स्थापित करना है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। याद रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक नाटो में 30 सदस्य थे, लेकिन 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड ने क्या किया है? इसकी मेंबरशिप ले ली है। नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखिएगा, फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ है तब से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक चर्चा में रहा है तो वो है नाटो। इसलिए आपको नाटो को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको एमपीपीएससी में ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू बोर्ड भी इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 अप्रैल 1949 को ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसका 31वां सदस्य बन चुका है फिनलैंड। तो ये आपको याद रखना है। ये इतने क्वेश्चन आपसे क्या है, नाटो के बारे में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी। हमने कई बार डिस्कस किया है चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो अभी राइट टू प्राइवेसी को लेकर इटली ने इस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये क्या मामला है? देखिए, चैट जीपीटी जो है वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर एज अ ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन दे सकता है, उसी तरीके से चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। तो इटली का ऐसा कहना है कि ये गोपनीयता का उल्लंघन करेगा। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी की भी बात करता है, आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इटली ने अभी इस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो WHO से रिलेटेड है। जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MP पटवारी एग्जाम लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हेल्थ डे है, स्वास्थ्य दिवस, वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको कब से मनाया जा रहा है? तो 7 अप्रैल 1950 से मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, WHO ने अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया है अजरबैजान को और तजाकिस्तान को। अब मलेरिया की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम आपको पता ही होगा और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, जो मलेरिया होता है वो किससे फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। और आरबीसी पर ये क्या करता है? आरबीसी को भी इफेक्ट करता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी मलेरिया होता है तो आपको बहुत अधिक स्वच्छता रखने की बात की जाती है। तो WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? अजरबैजान को और तजाकिस्तान को। आपसे पूछ सकते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली अन्य प्रकार की बीमारियां। तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को हमने कैसे याद किया था? पापा काम पर सोते हैं, मतलब जो पायरिया है वो भी प्रोटोजोआ से होगा, पैचिस जो है वो भी प्रोटोजोआ से होगा, और इसके अतिरिक्त जो मलेरिया है वो भी प्रोटोजोआ से होगा। तो ये आपको याद रखना है। और भारत को अगर पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया ये पूछा जाए तो आंसर होगा 2014 को WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2023 जो है, जो नेवी की एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो श्रीलंका में कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, कोलंबो जो थी वो श्रीलंका की पूर्व राजधानी थी। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्लीनेक्स। अब इसी में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। स्ली मतलब है श्रीलंका और यहाँ पर आई से क्या आता है? आई से आएगा इंडिया और एन से क्या आएगा? एन से आएगा नेवल एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घातक प्लांट फंगस से इंसान के संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर देखने मिला है? तो ये जो मशरूम होते हैं उसमें
फंगल स्टडी करने वाले थे एक व्यक्ति कोलकाता के, और उन्होंने कुछ दिन से ऐसा परेशानी का अनुभव किया और टेस्ट कराया तो उनके गले में ये घातक प्लांट का फंगस देखने को मिला है। तो ये पहला मामला आया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स जल और फोबिया मतलब डर, मतलब जिसको पानी से डर लगे। वैसे ही हिंदू फोबिया कि जैसे कई लोगों का धर्म जो हिंदू धर्म को मानते हैं और अगर उन्हें किसी भी प्रकार का डर लगता है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जॉर्जिया। याद रखिएगा, हिंदू फोबिया के खिलाफ अमेरिका में पहला ऐसा राज्य बना है जॉर्जिया जिसने अपना प्रस्ताव लेकर आया है। तो ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं इटली ने जीपीटी को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है, उसका नाम बताना है आपको। तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है NDRI के द्वारा गंगा नामक गिर नस्ल का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे साइंस एंड टेक के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, क्योंकि MPPSC का साइंस एंड टेक वाला सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्लोनिंग को मेंशन किया गया है। तो जब भी आप कुछ ऐसा आंसर राइटिंग करते हैं तो ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं, लेटेस्ट रिसर्च हैं, वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि NDRF के द्वारा क्या बनाया गया है, गिर नस्ल का क्लोन बनाया गया है जिसका नाम है गंगा। NDRI की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून टू मार्स मिशन का प्रमुख देश कौन सा है। तो मून से लेकर मार्स तक जो जाने वाला देश है उसका मिशन है USA का, नासा एजेंसी का। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि इस मिशन के जो हेड बनाए गए हैं वो अमित छत्री हैं जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा से लेकर मंगल तक का जो मिशन है इसका टारगेट रखा है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है मुंबई को, सपनों की नगरी मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2027 तक 50 करोड़ पौधों को लगाना। ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है कि जो वर्ल्ड ट्री लिस्ट है उसके दौरान ये कौन सा इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है, तो FAO। और इसके साथ साथ याद रखिएगा और ऑर्फर फाउंडेशन जो है उसके द्वारा क्या है ये लिस्ट पब्लिश की जाती है। तो वर्ल्ड ट्री लिस्ट कब आई थी, 2019 में आई थी। इसके पहले भारत के 2 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। वो शहर कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत सलीम दुर्रानी जी का निधन हो गया है, दिवंगत हो चुके हैं ये। तो इनका संबंध किस खेल से था, इनका संबंध क्रिकेट से था। लेकिन फिर आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए कि सलीम दुर्रानी जी चलिए क्रिकेट से रिलेटेड हैं, लेकिन क्या इतनी फेमस है कि इनको पढ़ना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। तो याद रखिएगा सलीम दुर्रानी जी का संबंध किस क्षेत्र से है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। हम रिवाइज कर लेते हैं अब पुराना वाला करंट अफेयर। ये आप देख सकते हैं गंगा नामक जो बछड़ा है वो बनाया गया है, क्लोनिंग इसका तैयार किया गया है, और ये मून टू मार्स जो मिशन है ये USA लाने वाला है। रिवाइज करते हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि इंसान का पहला बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ देखा गया, तो चिली में देखा गया। बर्ड फ्लू H5N1 जो होता है मुर्गियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सूर्य से 33 बिलियन गुना जो बड़ा ब्लैक होल है वो ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से बना है। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन यूनियन ने GI टैग दिया है, तो कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश की चाय है। तो अभी GI टैग दिया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और इसके पहले भारत GI टैग इसको 2005 में दे चुका है। तो ये कुछ आज का और कल का करंट अफेयर हमने रिवाइज कर लिया है। अगर आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लिए आपको लाइक करना है, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।